नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए बच्चों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं दूसरी एक महत्वपूर्ण अपक्रिया है, रीमर टीमैन अपक्रिया है। तो रीमर टीमैन अपक्रिया क्या होती है? जब फिनाल की अपक्रिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है और इस अपक्रिया को रीमर टीमैन अपक्रिया कहा जाता है। यानी आप फिनाल ले लीजिए और फिनाल की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म से करवाइए, लेकिन ध्यान रहे एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति होना चाहिए। जब ये प्रोसेस करेंगे तो आपको सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होता है और सैलिसैल्डिहाइड प्राप्त होने की इस अपक्रिया को हम कहते हैं रीमर टीमैन अपक्रिया। तो देखिए कैसे रिएक्शन हो रही है। यहाँ आप लेंगे फिनाल, पहले देखिए सैलिसैल्डिहाइड का सूत्र कैसे होता है। तो जो सैलिसैल्डिहाइड का जो फार्मूला होता है इस प्रकार का होता है। ये आपका सैलिसैल्डिहाइड का फार्मूला है। यहाँ OH कर दीजिए, यहाँ पर CHO कर दीजिए। ये सैलिसैल्डिहाइड का फार्मूला हो। अब इसको हम कैसे प्राप्त करेंगे? इसको प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है, जो अपक्रिया होती है, उसी को हम कहते हैं रीमर टीमैन अपक्रिया। तो आइए इसको देखते हैं कैसे प्राप्त होता है ये। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे फिनाल। अपक्रिया यहाँ लिख देते हैं अपक्रिया। कैसी अपक्रिया होगी? तो यहां देखिए हम ले लेंगे फिनाल, ये आपकी फिनाल है, यहां OH लगा दो। इस फिनाल की अपक्रिया हमको करवाना है क्लोरोफॉर्म से। तो जो क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है उसको क्या कहते हैं? CHCl3। किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा 3 पोटेशियम क्लोराइड बनेगा, 3 पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में आपको क्या बनेगा? H2O बनेगा और साथ में आपका बनेगा सैलिसैल्डिहाइड। ये आपकी अपक्रिया होगी। अब ये अपक्रिया होती कैसे, जरा देखिए कैसे अपक्रिया होगी। तो जरा इसकी क्रिया विधि देखिए, क्रिया विधि कैसे होती है। क्रिया विधि में क्या करेंगे, पहले हम फिनाल को लिख लेंगे, ये फिनाल हो गया। अब यहां देखिए आपके पास लिखा है, क्या लिखा है? CH and Cl3। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? Cl and Cl, 3 क्लोरीन और 1 H कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहां से देखिए जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें जो पोटेशियम है यह 1 क्लोरीन को लेकर के चला जाएगा। यहाँ जो पोटेशियम है 1 क्लोरीन को ले सकता है, लेकिन यहाँ पर 3 क्लोरीन है तो हमको 3 पोटेशियम चाहिए। 3 पोटेशियम कहाँ से आएंगे? 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। मतलब हमको 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेना है। तो यहाँ से जाएगा KOH, इसको थोड़ा और दूर दूर लिखिए, KOH एंड KOH। ये हो गया आपका। अब यहां से जो आपका ये वाला पोर्शन है, 3 क्लोरीन 3 पोटेशियम के साथ निकल जाएगा। जब 3 पोटेशियम के साथ निकल जाएगा तो बन गया आपका, क्या बन गया? 3 पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर? अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन,
यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। अब यहाँ देखिए आप करेंगे क्या कि यहाँ OH 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 और क्या बचा आपका यहाँ पर CH बचा। क्या बचा है? CH बचा है। तो ये क्लोरीन तो और पोटेशियम तो चले गए, तो इनको निकाल कर बाहर कर दिया गया। अब यहाँ पर तो जो आपका H है, यहाँ का जो H है, ये क्या करेगा, ये उठ करके OH के पास आ जाएगा, किसी एक OH के पास आ जाएगा। तो ये H जो है इसके पास आ जाएगा और H यहाँ से गोल हो जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा और बनेगा H2O बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O बन जाएगा। अब यहाँ का बांड खाली हो गया। जब यहाँ का बांड खाली हो जाएगा तो OH और CH यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। तो जरा जोड़ी यहाँ पर क्या बनता है आगे जरा देखिए, यहीं पर हम आगे बनाए दे रहे हैं। ये हो गया आपका रिंग, ये हो गया आपका रिंग, यहाँ पर है OH और यहाँ आपका CH, यहाँ CH आकर के जुड़ेगा क्योंकि H यहाँ से हट गया, तो यहाँ पर आपका CH आ गया। अब CH को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। अब यहाँ दो OH बचे हैं, दो OH भी अभी बचे हुए हैं, कि दोनों OH यहाँ पर जुड़ जाएंगे, एक OH यहाँ, एक OH यहाँ। अब ध्यान आपको ये रखना है कि जो आपको ये बन रहा है ये अस्थाई है, यह अस्थाई यौगिक है। क्या है? अस्थाई यौगिक, अस्थाई यौगिक है, क्योंकि जहां पर दो OH जुड़े होते हैं वह अस्थाई होता है। अब ये फिर कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होकर के क्या बनेगा जरा देखिए, ये आपका बना है OH यहाँ पर, और यहां से क्या होगा, जो लिखा हुआ है उसको लिख दीजिए, यहाँ OH और यहाँ पर OH। होगा क्या कि यहां से OH और H ये निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा और साथ में जो बचा हुआ उसको लिख दीजिए चुपचाप। यहाँ ऊपर OH, अब यहाँ पर बचा CHO, यहाँ लिख देंगे हम CHO। जो हमें चाहिए था प्रोडक्ट वो हमको मिल चुका है। यही आप क्या है, यही सैलिसैल्डिहाइड है। तो इस प्रकार सैलिसैल्डिहाइड को प्राप्त करने की जो अपक्रिया होती है उसको कहते हैं रीमर टीमन अपक्रिया। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम बताने जा रहे हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया। चलिए दूसरी रिएक्शन आपकी महत्वपूर्ण रिएक्शन आ गई कार्बिल एमीन की अपक्रिया। तो कार्बिल एमीन की अपक्रिया क्या होती है पहले आप देख लीजिए जो लिखा गया है। क्या लिखा गया है, जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं। क्या क्या होना चाहिए, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ जब गर्म करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त पदार्थ आइसोसाइनाइड बनती है, आइसोसाइनाइड बनता है और इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो जरा रिएक्शन देखिए क्या होता है, किसके साथ, प्राथमिक एमीन। तो प्राथमिक एमीन क्या होता है, RNH2, R की जगह आप क्या कर सकते हैं, एल्किल CH3 कर सकते हैं। तो यहाँ प्राथमिक एमीन क्या होता है, यहाँ पर हो जाएगा आपका, मान लीजिए आपके पास CH3 है, क्या है CH3, R भी कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, R यहाँ पर NH2 कर दो, ये आपकी प्राथमिक एमीन है। इसकी हमको अपक्रिया करवाना है
क्लोरोफार्म के साथ CHCl3 और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर जो हमारे पास रिएक्शन होता है ये बनेगा 3 पोटेशियम क्लोराइड प्लस और क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड हो गया और बनेगा आपका 3H2O और हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर 3 कर दीजिए और साथ में आपका बनेगा आइसोसाइनाइड। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। यहाँ पर से RNC कर दीजिए। तो अब यहाँ देख लीजिए बैलेंस बराबर है कि नहीं बराबर है। तो R1 नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 1 कार्बन 1 कार्बन 1। हाइड्रोजन कितना इधर, 2 1 3 3 3 6 3 2 6, पोटेशियम 3 पोटेशियम 3, क्लोरीन 3 3 क्लोरीन। ठीक है, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया, यही आपका आइसोसाइनाइड है। अब अगर यहाँ CH3 होता तो मेथिल आइसोसाइनाइड, अगर C2H5 होता तो एथिल आइसोसाइनाइड होता। देखिए ध्यान रहे कि यहाँ पर जो रिएक्शन होता है किस प्रकार से होता है, इस रिएक्शन को हम समझाने जा रहे हैं। रिएक्शन आप देखिए, रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म देखिए। तो यहाँ क्रिया विधि देखिए कैसे होता है। यहाँ देखिए हम लिखते हैं R और यहाँ लिखते हैं N, साथ में H और H, ये हो गया, ये प्राथमिक एमीन है। अब क्लोरोफार्म जो है, क्लोरोफार्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ CH, यहाँ H करिए, यहाँ C करिए और यहाँ 3 ठो Cl कर दीजिए। ये क्लोरोफार्म है। अब यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो कितने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, 3। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 क्लोरीन है तो 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। 1 2 3, बस काम खत्म। अब आप देखिए यहाँ से 3 क्लोरीन 3 पोटेशियम के साथ अलग हो जाएगा और बनेगा 3 पोटेशियम क्लोराइड, जैसे कि ऊपर आपको बताया गया है, 3 पोटेशियम क्लोराइड हो गया। अब इसके बाद देखिए होगा क्या यहाँ पर कि 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 1 2 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, कुल कितने हाइड्रोजन हो गए, 6। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन। तो 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन मिल करके 3 पानी के अणु बनाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएंगे पानी के 3 अणु 3H2O, जैसा कि हमने ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ से सारे हाइड्रोजन गायब हो चुके हैं, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया और ये तीनों आपस में मिल करके 1 2 3 4 5 6 सभी मिल करके 3H2O के अणु बना लिए हैं और 3 पोटेशियम क्लोराइड बन चुके हैं। अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास क्या बचा है, ये सब चले गए, आपके पास C बचा है, R बचा, N बचा हुआ है। तो जब यहाँ पर R और N है, केवल C है, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए चुपचाप। यहाँ R लिखिए और उसके बाद N है, N लिख दीजिए और यहाँ पर C लिख दीजिए। यही आपका है एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसको हम लिख देंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। यह बहुत दुर्गंध देता है, दुर्गंध युक्त पदार्थ। ये रहा आपका कार्बिल एमीन की अभिक्रिया। स्क्रीनशॉट आप लीजिए इसका। चलिए, एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया आपकी आ चुकी है, रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आप ध्यान से देखिए। रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है, प्लैटिनम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में
उबलती हुई जाइलिन में एसिल क्लोराइड की अपक्रिया या एसिल क्लोराइड पर हाइड्रोजन की क्रिया जब कराई जाती है तो एल्डिहाइड बनता है, और ऐसी अपक्रिया को रोजनमुंड अपचयन अपक्रिया कहते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पर देखिए दो चीज डाले गए हैं, एक प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट, दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है, बस इसी को ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए पहले रिएक्शन क्या होती है आपकी, रिएक्शन आपकी होती है ये, आप लीजिए एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, एसिल क्लोराइड का फार्मूला होता है RCOCl, ये आपका एसिल क्लोराइड का फार्मूला होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप ऐसे करके ऐसे भी लिख सकते हैं, एसिल क्लोराइड होता है। तो चलिए इसी को हम देखते हैं आगे कैसे ये होता है, ठीक है। आइए, बहुत अच्छी। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लीजिए एसिल क्लोराइड, क्या लेंगे, एसिल क्लोराइड। तो एसिल क्लोराइड यहाँ पर लिखिए, तो यहाँ देखिए RCOCl, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं RC⸻O और यहाँ पर Cl। ये जब इस एसिल क्लोराइड पर हम अपक्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को हम H लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपका कैटलिस्ट है, एक आपका बेरियम सल्फेट है और दूसरा आपका बेरियम सल्फेट एंड क्या है आपके पास, प्लेटिनम। ये तो इस स्थिति में होता क्या है कि यहां से एक हाइड्रोजन उठ करके इसके पास जाएगा, इसके पास। जब इसके पास जाएगा तो होगा क्या, यहां से देखिए RC⸻OCl, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, एक आपका H यहां जब आएगा तो यहां जुड़ेगा H, और यहां से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, एक ये हो गया। दूसरी चीज क्या होती है, जो दूसरा आपका H है यहाँ HCl को लेकर के निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम HCl को ही भगाते हैं, क्लोरीन को हटाते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। यहां से एक H यहाँ निकल करके चला गया ये, और यहाँ बन जाएगा आपका HCl, क्या बन जाएगा, HCl। ये और दूसरा क्या बनेगा आपका भैया, क्या बनेगा दूसरा, यहाँ आकर के H आपके यहाँ पर आकर के जुड़ जाएगा। तो जब जुड़ेगा तो क्या होगा, जरा देखिए क्या बन रहा है, R है, C है, डबल बॉन्ड O है, दूसरा वाला H आकर के यहीं पर जुड़ जाएगा। ये है क्या, ये है ये RCHO, ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में जब एसिल क्लोराइड की अपक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो आपको बनता है एल्डिहाइड। अब मेन समस्या ये है कि आखिर यहाँ प्लेटिनम और बेरियम सल्फेट का रोल क्या है। तो प्लेटिनम तो ये कार्य करवाता है, क्या करवाता है, कार्य करवाता है। तो यहाँ पर जो प्लेटिनम है आपका, यहाँ पर जो PD है ये आपका है उत्प्रेरक का कार्य करता है, लेकिन जो बेरियम सल्फेट है ये इस अपक्रिया को यहाँ के बाद रोक देता है, ब्रेक कर देता है। अर्थात बेरियम सल्फेट इस अपक्रिया के लिए उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो आपका बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट इसको कहते हैं उत्प्रेरक विष, और जो आपका प्लेटिनम है इसको कहते हैं उत्प्रेरक। अगर यहां पर बेरियम सल्फेट नहीं होता तो क्या होता, जरा देखिए, अगर बेरियम सल्फेट नहीं होता तो क्या होता, तो इसको नोट करिए, यहां पर RC⸻O और या H यहां पर। अगर खाली यहां पर आप हाइड्रोजन की अपक्रिया करवाते इससे अब आगे, इसके आगे फिर से, और यहां पर खाली प्लेटिनम होता, इसको गर्म कर दीजिए, यहां उबलती हुई जाइलिन लिख लीजिए, उबलती हुई जाइलिन, यहां भी जाइलिन लिख लीजिए। तो इस स्थिति में क्या होता है, ये रिएक्शन और आगे जाएगा। और रिएक्शन जाए कैसे, अब यहां पर देखिए, ये जो हाइड्रोजन है क्या करेगा, यहां से आकर के जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगा।
जब यहाँ पर जुड़ेगा तो होगा क्या, जरा देखिए, R C, यहाँ पर O और H। अब यहाँ डबल बॉन्ड लगाने की आवश्यकता नहीं, हट जाएगा। जैसे ही H प्लस आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब होता कैसे देखिए, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा। देखिए ध्यान रखिएगा, R C H, यहाँ पर डबल बॉन्ड है O। होता क्या है, ये अपना एक बॉन्ड इसको दे देता है, तो एक बॉन्ड जब इसको दे देगा तो यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हाइड्रोजन, ये दोनों ब्रेक डाउन होते हैं, यहाँ से टूटेगा तो H प्लस और H प्लस के रूप में निकलेगा, तो ये H प्लस इसके पास आ जाएगा और OH बन जाएगा। तो वही हमने यहाँ OH लिख दिया। अब साथ में यहाँ पर H तो है ही आपके पास पहले से, H तो पहले से ही है यहाँ पर। अब ये जो वाला बचा है, यहाँ पर एक बॉन्ड कम हो गया, एक बॉन्ड कम होगा तो ये दूसरा जो वाला है ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आपका H यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब यह है क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, RCH2OH, ये बन गया एल्कोहल। क्या बन गया, एल्कोहल। तो ध्यान ये रखना है आपको कि अगर प्लेटिनम है, बेरियम सल्फेट नहीं है, तो ये एल्कोहल बन जाएगा, और अगर बेरियम सल्फेट है तो ये एल्डिहाइड तक रिएक्शन करने देगा, उसके बाद रोक देगा। तो इसलिए यहाँ पर प्लेटिनम उत्प्रेरक का कार्य करता है और बेरियम सल्फेट उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। तो ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को बार बार आप रिटर्न करके देख सकते हैं, बैक करके देख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज से हम पुनः पढ़ाना शुरू करेंगे, कंटिन्यू अब क्लास चलेगी, और जो भी इम्पोर्टेंट आपके केमिस्ट्री के हैं वो सारे टॉपिक्स आपको खत्म कर दिए जाएंगे, वैसे भी खत्म कर चुके हैं, और जो बहुत बचे हैं, थोड़ी बहुत बच्चे हैं, उसको पूरा कर देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।